हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है वो इंग्लिश की क्लास है। तो मैंने एक टाइटल लिखा है बोर्ड पे कि वाई वी फियर फ्रॉम इंग्लिश, कि हम इंग्लिश से क्यों डरते हैं, अंग्रेजी से हमें डर क्यों लगता है। डर ये हमारा आज का नहीं होता है, ये जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तभी से हम देखते हैं कि इंग्लिश के जैसे नाम आता है, जैसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब याद नहीं कर पाते उनको, हमें डर लगता है। क्योंकि हिंदी तो हमें आसानी से याद हो जाती है क्योंकि हमारी मदर टंग है, हम उसमें अपने जो एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बात को। लेकिन इंग्लिश में जहाँ बात आती है उसमें क्या होता है कि हमें याद करना पड़ता है। तो वहीं से डर की शुरुआत तो छोटी क्लासेस से ही हो जाती है। और लेकिन इंग्लिश जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। लेकिन क्योंकि इसके अपवाद जो है, अपने एक रूल याद करेंगे उसके साथ उसके अपवाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब नो रूल्स एंड नो रेगुलेशंस। संस्कृत या हिंदी की तरह नहीं है। तो लेकिन हमें जो है ये पढ़नी पड़ेगी क्योंकि नीड है, ये हर एग्ज़ाम की नीड है। कोई भी अपने एग्ज़ाम दे, आरपीएससी यूपीएससी, बड़े से बड़े एग्ज़ाम को देखें या छोटे से छोटे एग्ज़ाम को देखें, इंग्लिश का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा रहता है। हर एग्ज़ाम के अंदर इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम ग्रामर से अगर सोचते हैं कि हम ग्रामर कर रहे हैं तो हमें क्या है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। रूल ठीक है छोटी क्लास में हमें रटा दिए, लेकिन हमें जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम क्या कि सही से हम उसको नहीं समझ सकते। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले टेंस की बात आती है। टेंस जो है एक आप समझो कि नींव है। अगर हमें टेंस हम अच्छे से कर पा रहे हैं तो हम पैसिव वॉइस कर पाएंगे, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाएंगे। और अगर कोई भी जैसे पैराग्राफ आ गया या कोई भी रिपोर्ट राइटिंग आ गई, उसमें हम जो है हमारी तरफ से अगर हमने जैसे हिंदी में सोच लिया, अगर हमें टेंस का अच्छे से नॉलेज है तो हम उसको क्या कर पाएंगे, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे और हम आराम से हमारा क्वेश्चन कर पाएंगे। दिक्कत यही आती है कि हम जो है हमारी जो हम सोचते तो हिंदी में और हम उसको इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम रटेंगे कितना, कोई भी आ जाएगा एग्ज़ाम में तो हमें हमारी जो चीज़ हमें एक्सप्रेस करनी आनी चाहिए, हमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, हमें समझना चाहिए। तो पहली बात तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि हम कर लेंगे। और एक चीज़ मतलब ये होती है कि हमें डेली नए नए हमारी जो है वोकेबलरी बढ़ानी चाहिए। मीनिंग्स जो है हमें रोज़ाना देखने चाहिए। हमें आजकल तो जैसे मोबाइल वगैरह में हम गूगल में सर्च कर सकते हैं, कोई भी है, हमें मतलब डेली जुड़े रहना चाहिए। नए से नए जो मीनिंग है हमें उनको मतलब जो है देखना चाहिए और हमें उनको लर्न करना चाहिए। उससे क्या हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। और इसके साथ ही आज की जो हमारी क्लास है, वैसे टेंस की क्लास है, हम टेंस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बेस है सब चीज़ों का। टेंस के अंदर क्या है कि हमारी जो है हमारी कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछी जाती है। अब तो हम बोर्ड एग्ज़ाम में भी देखते हैं कि वर्ब्स को भरना जो है वो हमें आना चाहिए। हमें रूल रट लिए, राम बाजार जाता है, सीता कपड़े धोती है, हम टेंस की शुरुआत करते हैं तो हम तब ये चीज़ें सीखते हैं। लेकिन आगे जा कर के जो है जब हमारे सामने वर्ब भरने की बात आती है वहाँ हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ जो है हमें कुछ चीज़ों का जो है नॉलेज होना चाहिए कि हम इजीली कैसे उस टेंस की पहचान कर लें और कैसे हम उसको कर पाएँ। तो इसी के साथ ही हमारी जो क्लास रहेगी टेंसेस की वो बिल्कुल इजी तरीके से रहेगी कि हमें एग्ज़ाम की अप्रोच तक रहेगी, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है, कि हम उस एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन कैसे सही करें। अगर वर्ब का आ जाता है तो हम कैसे उस क्वेश्चन को हम सही करें, वर्ब को कैसे पहचानें और कैसे उसको भरें। यही हमारी अप्रोच के साथ ही हम टेंस को जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस। टेंस के अंदर ये हम छोटी क्लासों से सुनते आ रहे हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है, काल। और टेंस जो है वो 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके तीनों के 4-4 पार्ट हैं। तो इतनी बातों में पता ही है कि कहानी जो है वो उसके आगे शुरू होती है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसी के आगे 4 जो पार्ट है, इसके विचार है, इसके विचार और इसके विचार है। ये चीज़ें हमें बचपन से रटाई जाती हैं, हर क्लास में रटाई जाती हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरीके से पास्ट के और इसी तरीके से फ्यूचर के। और इसके बाद में जहाँ नियम की बात आ जाती है तो हम जैसे प्रेजेंट टेंस को देखते हैं तो प्रेजेंट के अंदर हम सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल को देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसका जो फॉर्मूला है सबसे पहले तो हम देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है।
इतना तो हमें ध्यान है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद में SEIS लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। और इसके बाद में अब नियम के बाद में जब हमें पता चल गया, इसके साथ ही हम यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारे फर्स्ट पर्सन है वो कौन सा होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन हमारा होता है यू, और थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे या एनी नेम ऑफ ए पर्सन और ए थिंग, या कोई नाम आ जाए किसी भी पर्सन का या फिर थिंग, किसी चीज़ का या वस्तु का अगर नाम आ जाता है तो वो हमारा क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है, इसका जो रूल तो ठीक है हमने लिख लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस SEIS लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अब हमें ये देखना है कि SEIS कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा। तो इसके अंतर्गत एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो ये जो थर्ड पर्सन है इसके साथ में वर्ब में ES लगता है। यहाँ दो रूल जो है वो हमारे को ध्यान होने चाहिए। फर्स्ट तो है कि यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तब उस कंडीशन में एस या ES लगाएंगे हम वर्ब के अंदर कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, यदि वर्ब का जो अंतिम जो अक्षर है, लेटर जो है, अगर वो O, X, SH, CH, SS होगा तो हम क्या करेंगे, ES का प्रयोग करेंगे। वो तो ES का प्रयोग करेंगे वर्ब में। और शेष सभी के साथ में वर्ब में S लगेगा। ये हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य का जो स्ट्रक्चर था वो हमने देख लिया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें दो नियम हमें ध्यान रखने हैं कि थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर आएगा तो उसमें हम वर्ब के साथ में S या ES का यूज करेंगे। और सेकंड रूल हमारा था कि यदि वर्ब का जो अंतिम अक्षर है वो O, X, SH, CH, SS होगा तो हम वर्ब के अंदर ES का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम S लगाएंगे सिर्फ। तो इसके बाद में हम इसके अफर्मेटिव देखने के बाद में हम इसका नेगेटिव देखते हैं कि हम नेगेटिव वाक्य इसका कैसे बनाएंगे। यहाँ तक हमने देख लिया था प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर कि अफर्मेटिव अगर जो साधारण वाक्य है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उदाहरण हम एक साथ ही लेंगे और उसमें सारे वाक्यों का स्ट्रक्चर जो है वो समझ लेंगे एक साथ ही बना करके। आप देखिए अफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कर्म को कहते हैं, सब्जेक्ट जो हमारा कर्ता होता है, वर्ब क्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव नकारात्मक जो वाक्य है उसका स्ट्रक्चर हम लिख लेंगे। नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई एडवर्बियल होते हैं तो वो लास्ट में आ जाते हैं। कोई भी एडवर्बियल्स अतिरिक्त जो भी वाक्य के अंदर जो भी ऐड होता है वो लास्ट में आ जाता है। उसके बाद में थर्ड हम देखते हैं अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। उसके बाद में हम इसके दो नियम हैं वो हम थोड़ा सा देख लें। नेगेटिव के हम थोड़ा सा रूल देख लें। नंबर फर्स्ट है रूल, आप थोड़ा सा आप भी नोट कर लो, आपको थोड़ा सा ध्यान में रह जाएगा कि डू या डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो रूल नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो आप लिख लीजिए कि यदि हमारे सेंटेंस का, हमारा जो वाक्य है, हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, यानी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, वो
क्या होगा यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम किसका यूज करेंगे, डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। और सेकंड लिख लीजिए आप, सेकंड नंबर पे सिर्फ दो ही चीजें ध्यान में रखनी है कि डू का यूज कहाँ होगा, कि यदि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी, या सेकंड पर्सन, या क्या हो सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यानी यू, या फिर क्या हो प्लूरल हो, यानी दे आ जाए, जैसे प्लूरल हो तो हम क्या करेंगे, हम डू का यूज करेंगे, तो डू का यूज करेंगे। हमने पर्सन देख ही लिए हैं कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन की जहाँ बात आती है तो थर्ड पर्सन जैसे सिंगुलर है तो ही, शी और इट हो जाएगा। और इसके अंदर कोई भी अगर पर्सन आ गया या कोई भी वस्तु आ गई सिंगुलर तो वो थर्ड पर्सन होगी। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नेक्स्ट हमारे इंटेरोगेटिव पे चलते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने साधारण वाक्य अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लिया, हमने नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लिया। इसी के साथ ही मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो टेंस जो ये टॉपिक है ये हमें लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन हमें जो ज़रूरी है जितनी चीज़ें हमें आनी चाहिए वो तो हमें देखो मैं बहुत शॉर्ट में करवाने की कोशिश करूँगी और इजी तरीके से भी करवाने की कोशिश करूँगी, वो तो हमें करनी ही पड़ेगी क्योंकि हमें इसके बेसिक्स नहीं पता होंगे तो हम इसको क्या है कि कर नहीं पाएंगे आगे। तो हम जल्दी से इसके बेसिक जो है वो करने की कोशिश करेंगे। तो उसके साथ साथ ही एक चीज़ और है कि जब हमारा जो टेंस टॉपिक कंप्लीट होगा आप उस समय अपना आप कॉन्फिडेंस देखना कि आपका कॉन्फिडेंस जो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम बहुत इजी तरीके से चलेंगे और जो जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं सिर्फ वही हम करेंगे। इसके साथ हम नेक्स्ट हमारा देखते हैं थर्ड नंबर पे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का देखो स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है जब भी इंटेरोगेटिव चाहे कोई भी टेंस का है तो उस समय क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब हर आ जाती है। तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव का प्रश्नवाचक का, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले तो हम इसके हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू या डज थी, तो डू या डज को हम बाहर ले आए। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म बचेगी, वर्ब की बचेगी फर्स्ट फॉर्म, डू डज तो बाहर आ गया, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारे कोई एडवर्बियल आ जाता है तो वो ऐड हो जाता है। उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क का जो साइन है वो आप जरूर ध्यान रखिए कि लास्ट में हमारे क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा। उसके बाद में जो फोर्थ है वो है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव अगर इकट्ठा आ जाए तो इस कंडीशन में हम स्ट्रक्चर आप इसे नोट कर लीजिए। डू डज स्टार्टिंग में प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, नोट यहाँ आएगा सब्जेक्ट के बाद में, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की क्या बच गई फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे क्वेश्चन मार्क का साइन आ जाएगा। इसी के साथ ही मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि हमें रोज़ जो है वो टेंस अच्छे से करने के लिए हमें वर्ब्स जो है उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का। तो हमें डेली का हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि हमें 4 या 5 हमसे जितना हो पा रहा है हम उन वर्ब को जो मेन है उनको हम याद करें जो डेली यूज़ में हमारे आती हैं, तो उनको हम लगभग 5 वर्ब्स को डेली हम देख लें, डेली थोड़ा सा याद कर लें, तो उससे हमें क्या हर टेंस में हमें हेल्प मिलेगी। इसके बाद में हम एक वाक्य से इन चारों को ही देख लेंगे कि ये चारों जो वाक्य कैसे बनेंगे। अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो चारों
हमने चारों प्रकार की जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर देखा, उनको एक हमारा जो बचपन वाला वाक्य है उसी से हमें क्या चीज़ को, बस कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो इन चारों को हम एक जो हमारा बचपन वाला वाक्य उसी से समझेंगे कि राम स्कूल जाता है, उसी को ही हम लेंगे। इसके बाद हमने जो हमारा एक सेंटेंस लिया कि राम स्कूल जाता है, जो कि हम देखते आते हैं हमेशा से, हर क्लास में हमें बताया जाता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो पहचान है वो क्या है कि लास्ट में वाक्य के ता है, ती है, थे हैं आदि शब्द आते हैं। उसी एक वाक्य से हम ये चारों ही समझ लेंगे ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा ना वेस्ट हो। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि राम स्कूल जाता है, अफर्मेटिव वाक्य है, सीधा सा बन जाएगा राम गोज टू स्कूल। ये इतना इजी सा वाक्य इसलिए लिया है कि इंग्लिश जो है वो हमें अपनी सी लगे और हमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो। राम गोज टू स्कूल, सेकंड है राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम डजंट गो टू स्कूल। उसके बाद में क्या राम स्कूल जाता है, इंटेरोगेटिव, तो वही डज को बाहर निकाल लेंगे, डज राम गो टू स्कूल। टूल्स हमने पहले देख ली है। उसके बाद में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठा बनाना हो तो क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो डज राम नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद में एक वाक्य से हमने चारों को समझ लिया है कि अफर्मेटिव वाक्य में किस प्रकार से रूल यूज़ होगा, नेगेटिव में कैसे होगा, इंटेरोगेटिव में कैसे होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कैसे होगा। इसके बाद में चाहे कोई भी वाक्य बनाने के लिए आ जाए, अगर हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है तो हम इस हिसाब से उसको बना सकते हैं। इसके बाद में बात आती है जो हमारे एग्ज़ाम की अप्रोच की, तो वो आती है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हम कैसे भरें। हमें पता है इसके प्रेजेंट सिंपल टेंस के सारे रूल पता है, लेकिन वहाँ जहाँ दिक्कत आती है हम उसी पॉइंट पर आएंगे और उसी के जो रूल्स हैं बहुत इजी तरीके से उनको हम करेंगे और हम समझेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन एकदम सही हो। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में रूल नंबर जो फर्स्ट है, जिससे कि हमारी करेक्ट फॉर्म जो है हम भर सकेंगे, सही होगी, वो है इफ़ वन आउट ऑफ दीज एडवर्बियल्स इज यूज्ड in a sentence, that sentence must be written in present indefinite or simple tense। ये कह रहे कि अगर ये सब जो एडवर्बियल्स हैं इनमें से अगर हमें सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड दिखाई देता है तो वहाँ हमें क्या भरना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही भरना है। तो इन जो वर्ड आपको देखने में ज़्यादा लग रहे होंगे, पर एक दो बार अगर हम पढ़ेंगे तो ये मतलब याद हो जाएंगे। जैसे कोई सॉन्ग याद हो जाता है, हम जैसे बोलते हैं उसी प्रकार से ये भी याद हो जाएंगे। जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, हैबिचुअली, डेली, एवरीडे, फ्रिक्वेंटली, वंस, ट्वाइस, नॉर्मली। तो आप 4-5 बार दिन में जो है वो इनको बोल करके देखिए तो ये आपको एक सॉन्ग की तरह याद हो जाएंगे। तो इससे क्या कि अगर ये कोई भी वर्ड हमें दिखाई देगा तो हमारे दिमाग में एकदम से स्टक होगा कि हमें जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्म इसमें भरनी है, तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो रूल नंबर जो फर्स्ट है ये आप मस्ट है, ये याद करने ही पड़ेंगे आपको, और ये आप बिल्कुल इजी गोइंग याद कीजिए, इनको बोलिए, एक रेगुलरिटी में बोलिए 3-3 करके, तो आप को एकदम से ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल नंबर जो सेकंड है वो देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अगर इन द मॉर्निंग, ए है इन द मॉर्निंग, इवनिंग, सेकंड है ऑन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, अगर ये वर्ड्स अगर हमें मिलते हैं तो हमें उस कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो वर्ब है वो हमें भरनी है। थर्ड है एवरी के साथ में डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर कुछ भी लगा हुआ आ जाए, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए डे, ऐसे एडवर्बियल अगर आ जाते हैं, ईच डे, ईच नाइट, ईच वीक, मंथ, ईयर, या ट्वाइस ए डे, वीक, मंथ, अगर इनमें से कुछ भी अगर एडवर्बियल अगर हमें वाक्य के अंदर दिखाई देते हैं तो हम उस कंडीशन में तुरंत ही प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम वर्ब को जो है उसमें भर देंगे। तो हमें ये 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये हमें याद हो जाएंगे। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे,
एवरी अगर किसी के साथ लगाओ, वंस किसी के साथ लगाओ, ईच डे नाइट वीक किसी के साथ आ जाए, या ट्वाइस ए डे वीक मंथ, तो इस कंडीशन में हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो है वो यूज़ करना है। यहाँ हम दो एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही ऑलवेज। अब इसमें मान लो करेक्ट फॉर्म भरनी है, केम आ गया, हेयर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें एडवर्बियल अगर याद है जो हमने एक लिस्ट बनाई है, तो हमें पता चल जाएगा कि ऑलवेज आए हैं। ऑलवेज आने से क्या है, यहाँ कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो हम क्या भर देंगे तुरंत ही ऑलवेज केम देख करके यहाँ क्या भर देंगे, कम्स। वैसे ही अब जैसे सेकंड वाले में हम देखें, शी नेवर मी द ट्रुथ ब्रैकेट में है टोल्ड, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो वही बात है कि अब नेवर का अगर हमें याद होगा, हमें पता होगा, तो नेवर को देखते ही हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे, टेल्स भर देंगे। और मेन चीज़ क्या होती है, ग्रामर में प्रैक्टिस होती है। आप जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना घर पे, आप उतने ज़्यादा इसके अंदर जो है कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा। तो इस प्रकार से हमारा जो ये एग्जाम्पल थे हमने देखे। इसके बाद हम रूल नंबर जो सेकंड है वो देखते हैं। रूल नंबर जो हमारा सेकंड है वो है, अगर न्यूज़ हेडलाइंस अगर दी हुई है सेंटेंस के अंदर, या यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, कोई भी हैबिचुअल एक्शन आ जाए, प्रोवर्स यानी कोई कहावत आ जाए, साइंटिफिक ट्रुथ कोई साइंस की जो कोई बात है ट्रुथ वो आ जाए, एंड अरेंज्ड प्रोग्राम रिलेटेड टू फ्यूचर, या कोई फ्यूचर में कोई प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है वो जो होने वाला ही है, तो अगर उसके बारे में आ जाए, आर रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये सब जो हैं वो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखे जाएंगे। तो अगर इनमें से कुछ आएगा तो हमें देख लेंगे कि इसमें कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल, और हम जो है हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी सही भर देंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, न्यूज़ हेडलाइंस आ गई, जैसे हैबिचुअल एक्शन, और जैसे साइंटिफिक ट्रुथ एक जो क्वेश्चन है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो बॉइल्स इसमें जो आया है ये साइंटिफिक ट्रुथ के कारण आया है। इसके बाद में हम रूल नंबर हमारा जो इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पहले। यहाँ हम रूल नंबर सेकंड के दो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है द सन खाली जगह इन द वेस्ट, तो सेट जो दिया हुआ है, तो हमें ये अगर ध्यान होगा कि यूनिवर्सल ट्रुथ अगर आ जाए तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना, तो हम आराम से यहाँ पे क्या कर पाएंगे, सेट्स जो है वो कर देंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का, या क्या करेक्ट फॉर्म भर देंगे हम, सेट्स। उसके बाद में द प्राइम मिनिस्टर टू आवर टाउन टुमारो, तो इसमें ब्लैंक में क्या आएगा, केम दिया हुआ है, तो अगर हम देखेंगे कि टुमारो से क्या हुआ, फ्यूचर, यहाँ फ्यूचर आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये जो हमने देखा था कि अरेंज्ड प्रोग्राम, ये पहले से फिक्स था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहाँ जाएंगे, ये चीज़ें पहले से ही फिक्स हो जाती है। तो इसके लिए ये जो अरेंज्ड प्रोग्राम है, इसके कारण यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर कम्स। इसी प्रकार से एक चीज़ हम और देखते हैं कि अगर कोई भी कोटेशन होती है उसको दोहराने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि कीट्स, जॉन कीट्स जो फेमस पोएट जो हुए इंग्लिश के, कीट्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी is a joy forever। कोटेशन को अगर हमें दोहराना है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। इसके बाद में हम रूल नंबर थर्ड देखते हैं। हमारा जो रूल नंबर थर्ड है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। कि एक्सक्लेमेटरी जो आश्चर्य बताने वाले जो वाक्य होते हैं, वो वाक्य जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखे जाते हैं। जनरली सामान्यतया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो शुरू होते हैं, किन शब्दों से शुरू होते हैं, हेयर, देयर, सी, इन शब्दों से जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम देखते हैं कि शुरू होते हैं। जैसे हेयर डैश द बस, तो हेयर गोज द बस, एक्सक्लेमेटरी है वर्ड दिया हुआ, देयर शी लाव्स, सी हाउ इट रेन्स। इसके बाद में हम हमारा रोल नंबर जो 4 है वो देखेंगे।
रूल नंबर जो हमारा 4 है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वो है कि स्टेटिव वर्ब्स। ये हमें कुछ स्टेटिव वर्ब्स हैं जो कि स्थिति को बताती हैं, ये हमें याद करनी है। और कोई डरने वाली बात नहीं है, 3-4 बार अपने देखेंगे तो अपने दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि ये स्टेटिव वर्ब्स हैं। कंसीडर, नोटिस, रिकॉग्नाइज, हियर, ट्रस्ट, सी, स्मेल, अपीयर, रिमेंबर, लुक, वांट, विश, फॉरगेट, डिजायर, फील, लाइक, नो, लव, हेट, होप, अंडरस्टैंड, रिफ्यूज, प्रेफर, थिंक, इमेजिन, सपोज, बिलीव, एग्री, माइंड। अगर ये स्टेटिव वर्ब्स अगर भरने के लिए आती हैं तो हम इसमें प्रेजेंट जो है सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे और उसके अनुसार वर्ब भरेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल ऊपर लिखे हुए हैं, तो आप देखिए वी फॉर द बेस्ट, इसमें क्या आ जाएगा, होप ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो हमें अगर पता है कि ये स्टेटिव वर्ब है तो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या भरना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब जो है भरी जाएगी। तो हम क्या भरेंगे, इसमें होप भर देंगे, वी होप फॉर द बेस्ट। सेकेंड देखिए, शी टू गेट इट, शी विश्ड है तो क्या आ जाएगा, विशेस, स्टेटिव वर्ब है तो क्या आ गया, विशेस, शी विशेस टू गेट इट। इसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी और इसको याद करना भी है। हमारा जो रूल नंबर 5 है वो हम देखेंगे कि इफ़ 2 सेंटेंसेस आर कनेक्टेड, वन आउट ऑफ दीज वर्ड्स एंड इफ वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिटन इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर क्या होगा, अगर 2 जो सेंटेंस है वो कनेक्टेड हैं, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं और उनमें से इन शब्दों से जुड़े हुए हैं जो नीचे शब्द दिए हुए हैं, इफ़, टिल, अनटिल, एज सुन एज व्हेन, अनलेस, बिफोर, इवन इफ, इन केस, एज। अगर इन शब्दों से 2 वाक्य जुड़े हुए हैं और उनमें से जो उसका एक पार्ट है वो अगर फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में अगर लिखा हुआ है तो जो सेकंड पार्ट जो जुड़ा हुआ है उसमें हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होगा। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, आप थोड़ा सा रूल को इसको आप देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस रूल को जो है वो समझ लेते हैं। रूल नंबर 5 के हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, अगर हमें वो जो वर्ड लिखे थे हमने रूल नंबर 5 में अगर याद हैं तो हमें पता है कि इसमें हमें कौन सी जो है वर्ब की फॉर्म भरनी है। जैसे कि वी शैल वेट टिल शी अराइव्स लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में जो है वो क्या आ जाएगा, हम रूल नंबर 5 के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जो रूल नंबर 5 में हमने कुछ वर्ड्स देखे थे, अगर वो हमें ध्यान है तो हम इसमें आराम से जो है हम जो वर्ब जो है वो भर सकेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की। जैसे वी शैल वेट टिल शी अराइव्ड लिखा हुआ है तो अगर हमें टिल का पता है, हमें ध्यान है, तो हम क्या भर देंगे, यहाँ अराइव्स भर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए आप, इफ़, इट, इफ़ जो है वर्ड में अगर पता है तो इफ़ इट आई शैल नॉट गो देयर, और एक साइड क्या है, फ्यूचर टेंस है दिया हुआ, और तो इसमें क्या आ जाएगा, रेन्स, इफ़ इट रेन्स। इसी प्रकार से थर्ड देखिए, अनलेस, अनलेस हमें दिखते ही हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि 2 सेंटेंस है अनलेस से जुड़े हुए हैं और एक साइड क्या है, फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अनलेस ही वर्क्स। नेक्स्ट देखिए, बिफोर, बिफोर से ही हमारे दिमाग में जो है ये बात आनी चाहिए कि अगर बिफोर से वाक्य जुड़ा है और एक साइड क्या है, फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ क्या आएगा, बिफोर ही रीचेज, बिफोर ही रीचेज आई शैल फिनिश माई वर्क। उसके बाद में फिफ्थ जो सेंटेंस है वो है, आई शैल नॉट गो टू जयपुर इन केस शी मी। खाली जगह जो है अगर हमने देख लिया कि ये जो वाक्य है वो इन केस से जुड़ा हुआ है तो हम इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा टेंस आएगा, आस्क्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस। शी के साथ में क्या आ गया, आस्क्स आ गया। इसके बाद में हमारा जो लास्ट रूल हम करेंगे, रूल नंबर 6। इसके बाद हमारा प्रेजेंट टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल जो है हम फिनिश कर लेंगे। रूल नंबर जो हमारा 6 है आज की क्लास का, हमारा जो ये लास्ट रूल है, इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद ए वर्ब, अगर कोई भी वाक्य एक वर्ब से शुरू होता है, स्टार्टिंग में अगर कोई वर्ब आती है तो द वर्ब मस्ट बी रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जो वो वर्ब होगी वो हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी जाएगी। तो हमारा ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मी ग्लास ऑफ वाटर ब्रॉड लिखा हुआ है तो हमें पता है ब्रॉड जो है ये वर्ब है, तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है ब्रिंग वो यहाँ आ जाएगी, BRING।
ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। और इसी के साथ ही आज की जो हमारी क्लास थी प्रेजेंट सिंपल टेंस की, इसकी हमने जो है वो कंप्लीट की हैं। और इसके साथ साथ हमने टेंस ही कंप्लीट नहीं किया है, साथ के साथ हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड वाला जो पार्ट है कि जो करेक्ट फॉर्म वाला पार्ट है वो भी हम साथ साथ में कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो क्लास है आप 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको ये रूल्स जो है वो अच्छे से याद हो जाएंगे और आपकी जो क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। इसी के साथ ही आज हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारे जो टीचर थे हमारे उन्होंने एक बात बताई थी कि ज़िंदगी में जो है अगर मान लो ये एक लाइन है, इसको अगर हमें छोटा करना है तो हम कैसे करेंगे। इस लाइन को अगर हम छोटा करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको मिटा के करेंगे, कैसे करेंगे। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। तो अगर इस लाइन को हमें छोटा करना है तो इसके नीचे एक बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी, तो ये अपने आप छोटी होगी। कहने का मतलब है आप जो है पूरा ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अपने आप से ईमानदारी रखिए, प्रयास कीजिए, घबराइए मत। और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको जो इंग्लिश है अगर उसमें आपको लीड लेना है तो आप अच्छे से इसको करेंगे तो आप औरों से बहुत बेहतर कर सकेंगे, औरों से बहुत आगे निकल सकेंगे। और कंपटीशन में हम देखते हैं कि एक एक जो नंबर है पॉइंटों से भी जो है लोग जो है वो रह जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस जो है रखते हैं। इसलिए आप इंग्लिश को अच्छे से कीजिए। इसी के साथ ही एक आपके लिए अगर आप घबराते हैं, अगर हमें कई बार पेपर में जो डर लगने लग जाता है तो आप एक मोटिवेशनल सॉन्ग है कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सच में ये बहुत अच्छा सॉन्ग है, ये आप सुनिएगा और ये आपको इतने ज़्यादा मोटिवेट करेगा ये सॉन्ग कि आप वापस से कठोर जो है अपने मेहनत में जो है वो लग जाएंगे। इसी के साथ ही थैंक यू।